विद्यार्थियों, एचआर सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और एचआर सर आप लोगों के लक्ष्य प्राप्ति की दुआ करता है कि आप लोगों को सफलता प्राप्त हो और आप लोगों को लक्ष्य हासिल हो, आप लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त हो। इसके लिए आप बड़ी गहनता से तैयारी कर रहे हैं। मेरा ऐसा विश्वास है और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मंजिल तक ले जाने में मेरा प्रयास सार्थक रहे। और कमेंट्स आए, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस प्रकार के प्रयास, इस प्रकार की आशा है मेरे को कि आप लोग जल्दी ही प्रथम प्रयास में ही आप लोग एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लोगे, अगर आप बहुत दृढ़ निश्चय होकर के तैयारी में तल्लीनता से तैयारी कर रहे हैं और एचआर सर के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। हमारा टॉपिक था, मैंने फर्स्ट प्लान के तहत ये बताया था, प्रथम प्लान के तहत, कि बौद्ध धर्म के कुछ शब्दावली ऐसे हैं जो उनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये अमुक शब्दावली किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो वो धर्म, उस धर्म की से संबंधित शब्दावली मैंने कुछ बोर्ड पे लिखी थी, कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज की कुछ प्रमुख शब्दावली क्या है देखेंगे बोर्ड पे। नंबर फर्स्ट है पवर्णा, नंबर सेकंड है पवर्णा के बाद क्या है भाई, पवर्णा त्रिपिटक त्रिरत्न। पवर्णा है, त्रिपिटक है, त्रिरत्न है, किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो पवर्णा क्या होता है, देखो पवर्णा एक बौद्ध धर्म का उत्सव है। बौद्ध धर्म का क्या है, उत्सव। पवर्णा क्या है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। पवर्णा बौद्ध धर्म से संबंधित है, एक उत्सव है। और क्या उत्सव है कि मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है, उसके प्रवेश की घटना जो होती है उसके लिए एक नाम है उपसंपदा। क्या नाम है, उपसंपदा। उपसंपदा बौद्ध धर्म से संबंधित है और क्या है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करना उपसंपदा कहलाता है। ये बौद्ध धर्म में प्रवेश कर लिया है या उपसंपदा प्राप्त कर लिया किसी व्यक्ति ने। जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है, उपसंपदा प्राप्त कर लेता है, तो उसको वर्षा ऋतु के 4 माह में एक ही स्थान पर रहना पड़ता है। और जितने भी व्यक्ति ने उपसंपदा प्राप्त की है या जो बौद्ध धर्म में जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, वो वर्षा ऋतु के 4 माह एक स्थान पर ही रहते हैं। एक उस स्थान को छोड़ करके उसको आने की अनुमति नहीं है। तो एक स्थान विशेष पर उनको पाबंद किया जाता है सबको, और फिर 4 माह बाद वो एक साथ मिलते हैं। ठीक है, जब वो एक साथ मिलते हैं किसी धर्म, तो वह अपने धर्म विशेष की चर्चा करते हैं, अपनी जो भूल सुधार करते हैं, भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। तो एक तरह से उत्सव का माहौल होता है। तो 4 महीने बाद जब सभी बौद्ध भिक्षु आपस में मिलते हैं तो उस उत्सव को कहते हैं पवर्णा। इस उत्सव को क्या कहते हैं भाई, पवर्णा। अपने लायक काम की बात क्या आई कि बौद्ध भिक्षु जब एक साथ मिलकर के धर्म की चर्चा करें, एक दूसरे की गिला शिकवा की चर्चा करें, मतलब अपनी भूलों को स्वीकार करें। ठीक है, तो 4 महीने बाद जब वह एक जगह मिलते हैं तो वह एक उत्सव के रूप में वो मनाते हैं, जिसको पवर्णा कहते हैं। पवर्णा का और नाम है एक दो, उपोत्था या उपवस्था। उपोत्था, पवर्णा को क्या कहते हैं, उपोत्था भी कहते हैं, उपोत्था कहते हैं या उपवस्था भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, पवर्णा किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब त्रिपिटक, त्रिपिटक 3 पिटक बौद्ध प्रमुख बौद्ध ग्रंथ है। कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक। देखो एचआर सर के साथ आप बोलोगे तो लक्ष्य जल्दी हासिल हो जाएगा। एचआर सर के साथ अगर बोलते जाओगे पढ़ते पढ़ते तो लक्ष्य आपको जल्दी हासिल हो जाएगा। और लगेगा नहीं गुरु आपसे दूर हैं, तो आपको लगेगा गुरु आपके पास ही हैं, आपके साथ ही हैं, आपको बैठ के पढ़ा रहे हैं। आप बोलते जाओ, क्योंकि एक तरह से टीचिंग क्या है, एक विद्यार्थी और गुरुजी के बीच की अंतः क्रिया है।
ठीक है, जब तक वो नहीं होती तब तक शिक्षण का आनंद ही नहीं होता है। तो अगर आप लोग साथ बोलते जाएंगे तो मेरे को, मैं ये मान लेता हूं कि आप बोल रहे हो और मेरे को थोड़ा सा और पढ़ाने में इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप मेरे साथ हैं। देखिए त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो बोलेंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। बोलिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये तीन पिटक हैं। चर्चा अलग से इनकी क्लास में, डिस्क्रिप्टिव क्लास और लूंगा। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिए कि तीन पिटक कौन कौन से हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। किससे संबंधित हैं त्रिपिटक, बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे बताएंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है त्रिरत्न। मैंने आपको बताया था कि त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित भी है और जैन धर्म से भी संबंधित हैं। बौद्ध व जैन दोनों धर्म से संबंधित हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कुछ अलग हैं, त्रिरत्न कुछ अलग हैं। कौन से हैं, पहला रत्न है त्रिरत्न बौद्ध, दूसरा धर्म और तीसरा संघ। ध्यान रखना त्रिरत्न जैन धर्म के कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। दृष्टि, संकल्प और चरित्र, ये जैन धर्म के। बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं, बौद्ध, धर्म और संघ, जिसको धर्म की जगह धम्म भी कहते हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। तीन त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, बौद्ध, संघ व धर्म। बौद्ध, संघ व धर्म, धम्म भी कहते हैं, बौद्ध धम्म और संघ, ये त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के, याद रखना। नेक्स्ट आनंद। आनंद हो जाएगा या आप लोग इनको याद कर लेंगे। तो आनंद अपन की चर्चा करते हैं। ये आनंद कौन आ गया भाई, मैंने कहा था कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके दो प्रमुख शिष्य थे, आनंद व उपाली। आनंद व उपाली, तो आनंद व इनके साथ एक और नाम है उपाली, ये दो इनके प्रमुख शिष्य थे। किसके शिष्य थे, बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्य, इसके महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। तो आनंद जो था उन्होंने बार बार महात्मा बुद्ध से निवेदन किया कि महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो प्रथम इनका निवेदन स्वीकार किया गया और बौद्ध धर्म में महिलाओं को अनुमति दी गई प्रवेश के लिए, बौद्ध भिक्षुणी बनने के लिए। तो सर्वप्रथम बनने वाली जो बौद्ध भिक्षुणी थी उनका क्या नाम था, इनकी मैया मोसी। क्या नाम था मैया मोसी का, कि जिसने महात्मा बुद्ध को पाला पोषा बड़ा किया, वही इनका ज्ञान अर्जित कर रही हैं, इनसे ज्ञान ले रही हैं और बौद्ध भिक्षुणी बन रही हैं। तो प्रथम महिला बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी, प्रजापति गौतमी। कौन बनी भाई, प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी महिला थी, प्रजापति गौतमी, ये क्या बनी भाई, पहली बौद्ध भिक्षुणी, पहली बौद्ध भिक्षुणी। महिलाओं का प्रवेश जो था इस धर्म में किसके आग्रह पर करवाया गया, आनंद के आग्रह पर। इसके आग्रह पर, आनंद के आग्रह पर। तपस्सु व मलिक, मैंने बता दिया आपको कि तपस्सु मलिक, जहां पर महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व प्राप्त हुआ, वो बुद्ध कहलाए सिद्धार्थ। ठीक है, वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है वह बोधि वृक्ष कहलाया और यह घटना संबोधि कहलाई। उस स्थान पर दो बंजारे उनको मिलते हैं, यानी कि दो शूद्र उनको मिलते हैं। उस समय के अनुसार वैदिक सभ्यता के जस्ट बाद भी वर्ण व्यवस्था चालू थी, आज भी है। तो वो शूद्र कहलाए। शूद्र जो थे तपस्सु मलिक नामक दो बंजारे जो थे, उनको इन्होंने सर्वप्रथम अपना ज्ञान उपदेश दिया, ज्ञानोपदेश दिया। ठीक है, ठीक है। वैसे माना जाता है कि बाहर आकर के, वहां से मतलब बाहर निकले, उरुवेला वन से बाहर आए, बोध गया से बाहर आए, तो प्रथम उपदेश जो दिया वो कहाँ पर दिया, सारनाथ या वाराणसी में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को। और इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आप लोगों को पता है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे पदम संभव। पदम संभव वो बौद्ध भिक्षु हैं
जिनको तिब्बत में बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का संस्थापक, तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? पद्मसंभव को। याद रखना, तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? पद्मसंभव को जाता है। किसको जाता है भाई? पद्मसंभव को। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप बताएंगे पद्मसंभव जी को दिया जाता है। तिब्बत पद्मसंभव, ठीक है, पद्मसंभव। तिब्बत में बौद्ध धर्म को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आंसर होगा पद्मसंभव। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब कल्याण मित्र, कल्याण मित्र क्या है? आप देखिए, कल्याण मित्र जो अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म में, कल्याण मित्र आप ध्यान में रखेंगे। कल्याण मित्र क्या है? निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में किसको कल्याण मित्र कहा जाता गया है, कहा जाता है? तो कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्ग जो है, अष्टांगिक मार्ग जो है उनको बौद्ध भिक्षुओं के लिए कल्याण मित्र कहा जाता है। किसको? अष्टांगिक मार्गों को। आंसर क्या जाएगा? कल्याण मित्र। याद कैसे रखेंगे? कल्याण मित्र क्या है? अष्टांगिक मार्गों को, ठीक है। एकदम पर्सन की शैली एग्जाम में जब बैठोगे तो वो ही मिलेगी जो एचआर सर बोल रहे हैं। अष्टांगिक मार्गों को बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग जो होते हैं उनको बौद्ध भिक्षुओं का कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन में मिलेगा त्रिपिटक, ऑप्शन में मिलेगा त्रिरत्न, ऑप्शन में मिलेगा अष्टांगिक मार्ग, ऑप्शन में मिलेंगे 10 शील। तो किस पे टिक करना है भाई? टिक करो तो उस पे एचआर सर बताएं जिसको अष्टांगिक मार्ग, कल्याण मित्र किसको कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग जो होते हैं वो बौद्ध भिक्षुओं के क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षुओं के कल्याण मित्र कहलाते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के कल्याण मित्र कहलाते हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे पंचस्कंध के बारे में। पंचस्कंध क्या है? पहली बात तो पहली कल्पना, पहला माइंड जो बौद्ध धर्म का हो सकता है क्या है? पंचस्कंध। आपको ये सेंटेंस बोलना है एचआर सर के साथ कि पंचस्कंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और क्या है पंचस्कंध? बौद्ध धर्म जो होता है वो आत्मा में विश्वास नहीं करता है कि किसी व्यक्ति के अंदर आत्मा का निवास होता है। वो ये कहता है कि किसी व्यक्ति का शरीर 5 पदार्थों से मिलकर बना है, जिसको हिंदू धर्म में पंच तत्व कहते हैं, उनसे मिलकर बना है। लेकिन इनके कुछ तत्व अलग है, उनकी चर्चा करेंगे। 5 पदार्थों से बना है जो जिनको क्या कहते हैं? पंचस्कंध कहते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार पंचस्कंदों का सही समन्वय क्या है? मतलब आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है बौद्ध धर्म, यह तो पता है ही कि अब पंचस्कंद कौन कौन से हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान। क्या बताएंगे? पंचस्कंद रूप नंबर 1, नंबर 2 वेदना, नंबर 3 संज्ञा, नंबर 4 संस्कार और नंबर 5 दैट इज विज्ञान। अरे विज्ञान तो कहीं ना कहीं आ ही जाती है, विज्ञान बिना ज्ञान कहां। कौन कौन से हो गए? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। कौन कौन से हो गए? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये क्या है? ये है पंचस्कंद। किस धर्म के अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म जो होता है आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वह कहता है कि 5 प्रकार के पदार्थ जो हैं वह शरीर में पाए जाते हैं: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार एंड विज्ञान। ठीक है, याद रखेंगे।
एक बार बोल दीजिए मेरे साथ, रूप वेदना। रूप वेदना संज्ञा संस्कार, रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान, इनसे शरीर बना है। किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। तो अब लास्ट जो पर्सन है, शब्द है जो आप लोग याद करना है, महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण मैंने आपको बताया था, महात्मा बुद्ध, निष्क्रमण का निकलना। कहाँ से? घर से। कितने वर्ष की आयु में? 29वें वर्ष की आयु में। ठीक है, तो 29वें वर्ष में महात्मा बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो किनकी चर्चा करेंगे भाई? आप लोग, मैंने बताया कि कुछ शब्द और रह गए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन कौन से? त्रिपिटक रह गया, अष्टांगिक मार्ग रह गए हैं, 10 शील रह गए हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास जो है उसमें इनकी आप लोगों को बताएंगे कि क्या है ये। ठीक है, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।